और इस नोट में लिखो, पहले पहले लिख लो, फिर आपको समझाता हूं मैं। ये लिखो, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? बेस की तरह। लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं इस चैप्टर में, जितने भी हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़े हैं, दे ऑल कैन एक्ट एज बेस। वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह। ठीक है, लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सारे न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल बेस नहीं होते। देखो इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो हमारे पास OH नेगेटिव है। अब OH नेगेटिव की रिएक्शन मान लो मैंने कराई है HCl के साथ। अब HCl क्या है? HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका काम क्या होता है? H पॉजिटिव देना, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा और H को निकाल देगा H पॉजिटिव बना के। भाई एसिड है तो H पॉजिटिव तो निकालेगा ही। तो OH नेगेटिव क्या करता है कि जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं, तो जैसे ही यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन लेके Cl दो इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव को निकालेगा, इस H पॉजिटिव को तुरंत कौन एक्सेप्ट कर लेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को अपने पास खींच लेगा, और अपने पास खींच करके जब यहाँ से H पॉजिटिव बन गया ना ये, तो H पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। भाई एक तो इलेक्ट्रॉन होता ही है उस पे, वो उसका क्लोरीन ले जा चुका है, तो H पॉजिटिव का मतलब है कि इट हैज लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव पे तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? H पॉजिटिव को अपने साथ लेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। क्या दे देगा इसको? इलेक्ट्रॉन पेयर। और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे? H पॉजिटिव। भाई OH नेगेटिव क्या है? OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल का काम ही क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ये किसी को भी जब इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो जैसे ही HCl में से 2 इलेक्ट्रॉन Cl ने लिए और H पॉजिटिव निकला, तुरंत उस H पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट कर लिया? OH नेगेटिव ने। और एक्सेप्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। भाई H को 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, तो OH नेगेटिव ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये स्टेबल हो जाएगा। H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिलती है, वो स्टेबल हो जाएगा, और फाइनली ये क्या बन जाएगा? H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? Cl नेगेटिव। ठीक, अब एक रिएक्शन और करा रहा हूं मैं। OH नेगेटिव की रिएक्शन अगर हम कराएं CH3Cl के साथ, ये तो एसिड हो गया, दिस इज व्हाट? एसिड। और ये क्या है आपका? दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Cl। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कार्बन पर फिर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? ये बॉन्ड तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Cl। तो कार्बन पे फिर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 3 बॉन्ड रह जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के, है ना? 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? फिर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है। इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Cl। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इस पे कौन अटैक कर देगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, है ना? और OH नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, और उसी के संग जुड़ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? CH3OH और प्लस Cl नेगेटिव तो आपका निकल ही गया। ठीक, अब इन दोनों रिएक्शंस में एक चीज देखो, यहाँ पे OH नेगेटिव है ना, वो क्या कर रहा है, और यहाँ OH नेगेटिव क्या कर रहा है? यहाँ पे OH नेगेटिव एसिड से निकलने वाले H पॉजिटिव को अपने संग जोड़ रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और क्या बना रहा है? H2O। लेकिन यहाँ OH नेगेटिव क्या कर रहा है? यहाँ OH नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, भाई कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले गया है? क्लोरीन। तो OH नेगेटिव यहाँ किस पे अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, और उसी के संग बॉन्ड बना के जुड़ गया है। बॉन्ड बना के यहाँ पे ये जुड़ गया है। ठीक, तो अब आपको एक चीज ये समझनी है कि इफ इलेक्ट्रॉन रिच, या ऐसे करो, इफ नेगेटिवली चार्ज्ड
नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक H positive and give it electron pair, then it is called base। क्या समझ में आया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ये हमारी इस समय नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच भी है। तो जब कोई नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किस पे अटैक कर दे, H पॉजिटिव पे, तो इसने करा ना इधर अटैक किस पे करा है, H पॉजिटिव पे। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसने इस पे अटैक कर दिया H पॉजिटिव पे और उसको अपने साथ ही ले गया। एंड गिव इट इलेक्ट्रॉन, और उसको क्या दे दे, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिए भी हैं, तो तब इसको फिर हम क्या नाम देंगे, बेस। तो OH नेगेटिव ऊपर वाली रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो जब भी कभी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H पॉजिटिव को अपने संग जोड़ ले और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, तो वो उस समय उसको फिर हम क्या कहेंगे, बेस। वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। एक पॉइंट और समझो, इफ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यहां हो रहा है ना अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, एंड अटैच विद इट, या ऐसे कर लो, एंड मेक बॉन्ड विद दिस, then it is called न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। तो जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज H पॉजिटिव को अपने संग जोड़ ले और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, तब तो उसे हम क्या मानते हैं, बेस। और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जब कोई नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या कर दे, अटैक सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, किसी ऐसी जगह पे अटैक कर दे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एंड मेक बॉन्ड विद दिस, और उसके संग बॉन्ड बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो नीचे वाली रिएक्शन में OH नेगेटिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात समझ पा रहे हैं। तो OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ बेस की तरह कर रहा है। ऊपर मैंने लिख भी दिया है, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह, लेकिन सारे बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, तो अब कौन सी रिएक्शन में हमारा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेस की तरह बिहेव कर रहा है और कौन से में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्या आप ये बता सकते हैं, आप बता सकते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन रिच या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज H पॉजिटिव को अपने संग जोड़ के उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो वो बेस है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करके उसके संग बॉन्ड बना लेता है, तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये पहचानना बहुत जरूरी है।